हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कल हमने कुछ सॉल्व करे थे इलस्ट्रेशंस। सॉल्व मतलब ऑलरेडी थे वो, हमने उसको समझा। तो अभी भी आज हम सॉल्व वाले जो हैं इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनसॉल्व वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी, राइट, एग्रीगेट्स के। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मीन्स डेप्रिसिएशन। ओके, गिवन है आपको यहाँ पे दो एग्रीगेट्स, ये पहले से थोड़े डिफरिंग। ओके, यहाँ पे दोनों एग्रीगेट्स दिए गए हैं और बीच के कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें देखो मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बनाती हूँ, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स ना आए तो मैं क्या करती हूँ, जो बड़ी डिजिट होती है ना, बड़ा फिगर जिस एग्रीगेट का होता है, मैं उसको लेफ़्ट पे कर लेती हूँ, और जो छोटा एग्रीगेट होता है जो भी गिवन होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, मैं उसको राइट पे कर लेती हूँ। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि सिंपल ज़्यादा रहता है उसके लिए। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, राइट। यहाँ पे गिवन है आपका नेशनल इनकम एट NNP एट FC, यानी कि नेशनल इनकम आपकी गिवन है और GDP एट MP। ओके, तो इसमें जो वैल्यू किसकी ज़्यादा है, GDP एट MP की। तो मैं जो अपने हिसाब से एक ट्रिक करती हूँ वो है GDP एट MP, मतलब जिसका वैल्यू ज़्यादा होता है एग्रीगेट का, मैं वो इधर रखती हूँ लेफ्ट पे। देन NNP एट FC दूसरा आपका है, यही हम लोग एग्रीगेट्स निकालने के लिए करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज़ आपका डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सही से पूरा इसको फॉर्मूला को एरोज़ के थ्रू कंप्लीट करेंगे, फिर जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है उसको हम फिल करेंगे और फिर देखेंगे एंड में रिजल्ट डेप्रिसिएशन का हमें कैसे मिलता है, राइट। तो नेट से हम ग्रॉस पे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, यही मेरा फॉर्मूला था। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस करेंगे NFIA, राइट। और फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नहीं सॉरी प्लस करते हैं ना, उसमें ऐड करते हैं NIT, राइट। तो आपका GDP एट MP कितना गिवन है, 5000, ओके। और आपका ये जो है NNP एट FC गिवन है 4000। डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करना है तो उसको हम लेट्स ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस NFIA। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 200 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको गिवन है 300, राइट। नाउ लेट्स इसको स्टार्ट करें, इसको कंप्लीट करते हैं इक्वेशन को। तो 4000 थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 200 प्लस 300 4100 प्लस डेप्रिसिएशन हो गया, ये 5000 तो एज इट इज़ अमाउंट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको 4100 को इधर कर दूँगी, ये प्लस का साइन था आपका यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ प्लस ही मानते हैं, इसको पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव कर देंगे। तो 5000 माइनस 4100 इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो 5000 माइनस 4100 इक्वल्स टू 900 आपका क्या है, वैल्यू है डेप्रिसिएशन का, राइट। और ये किस में है, रुपीज़ इन करोर्स। तो मैंने आपको हमेशा बताया रुपीज़ इन करोर्स हम लिखते हैं, तो ये आपकी वैल्यू है डेप्रिसिएशन की, ओके। जब आपको कोई छोटी वैल्यू निकालनी होती है कॉन्सेप्ट की, जैसे डेप्रिसिएशन निकालना है, कभी NFIA बोल देंगे या कभी आपको बोल देंगे कि IT दिया गया है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह दो एग्रीगेट्स गिवन होंगे हमेशा क्वेश्चन में, जिसका बड़ी वैल्यू हो कोशिश करिए आप उसको लेफ्ट पे रखें, छोटी वैल्यू को इधर हम रखेंगे राइट पे, और फिर उसको पहले एरोज से आप बराबर कर दें, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करिए और फिर अपने आप जो फाइंड आउट करना है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप ये काफ़ी क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 6 है, ओके। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे क्या है आपका, एस्टिमेट करना है हमें NIT, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, NIT हमें करना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप NIT हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और NNP एट MP गिवन है, यहाँ पे लिख दूँगी, ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। NNP एट MP कितना है 1400, ये करोर्स में है, ठीक है, रुपीज़ इन करोर्स। देन आपका क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। NFIA कितना है, माइनस में 20 है, मेक इट अ पॉइंट। देन GNP एट FC गिवन है, ये कितना आपका 1300। देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, इतना तो हमें अभी याद हो गया होगा 100।
नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना है NIT। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया स्टेप वाइज कि पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो है एग्रीगेट राइट आपका जो है हम लेफ़्ट में रखेंगे, दैट इज़ NNP एट MP इक्वल्स टू दूसरा एग्रीगेट है आपका GNP एट FC, राइट। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे फिर बाकी चीज़ों पे आएंगे। ओके, ग्रॉस से नेट पे आए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, NP सेम है, FC से MP पे आएंगे यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो हम प्लस करेंगे NIT, राइट। अब एग्रीगेट्स की वैल्यू पुट कर लिए, ये 1400, ये 1300, माइनस डेप्रिसिएशन गिवन है 100, प्लस NIT की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमने NIT एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा ये देखो, अब NFI जो गिवन है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को, 1300 माइनस 100 ये हो गया 1200 प्लस NIT। अब क्या करेंगे, ये 1400 से हम इधर इसको ले लेंगे, वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आपका क्या आ गया इक्वल्स टू NIT, ठीक है। 1400 माइनस 1200 गिव्स यू 200 इक्वल्स टू NIT। ये 200 कितना है आपका, रुपीज़ इन करोड्स। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने वैल्यू निकाली NIT की। आप इस तरह के क्वेश्चंस अपनी बुक में भी प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, राइट। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सब्सिडीज़ कैलकुलेट करना है। सब्सिडीज़ किस में आती हैं, NIT में आती हैं, यानी कि IT माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला है ना, ये बाद में हम अप्लाई करेंगे, पहले देखते हैं और क्या चीज़ें दी रखी हैं। GNP एट FC गिवन है, ओके 27710, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका संदीप गर्ग की बुक में। ओके, देन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो मैं पूरा इतना नहीं लिख रही हूँ, मैं डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लिख रही हूँ 4000। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IT 120। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज़ FIFA, ओके, ये आपका कितना है FIFA 400, राइट। द नेक्स्ट है NDP एट MP, देखिए दूसरा एग्रीगेट ये दिया गया NDP एट MP, राइट, ये है 24,000। ओके, देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा, ये आपका 600। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सब्सिडीज़ फाइंड आउट करना है। लेट्स सी कि हमें कितनी चीज़ें इसमें मिल रही हैं पहले। तो पहले हम देखते हैं कौन सा बड़ा आपका फिगर एग्रीगेट का, दैट इज़ GNP एट FC। तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूँगी, GNP एट FC इक्वल्स टू NDP एट MP। इसको अपन एरोज से करें बराबर, नेट से ग्रॉस पे गए, प्लस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, प्लस करा NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए, माइनस करा NIT, राइट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। नाउ जो गिवन है उसकी वैल्यूज पुट कर लिए सिंपली, NDP एट MP 24,000 प्लस डेप्रिसिएशन गिवन 4,000। NFIA कैसे निकलेगा आपको पता है, FIFA माइनस बीटा। फीफा कितना है 400, फीटा कितना है 600, तो ये आ गया आपका आंसर -200। ये प्लस का साइन हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा और यहाँ पे हम कह देंगे माइनस का 200। NIT हमें कुछ चीज़ें IT गिवन है लेकिन सब्सिडीज़ नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ अभी लिख देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन आगे क्रिएट ना हो। अब फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यानी कि 24,000 प्लस 4,000 प्लस माइनस माइनस 200 माइनस NIT। इसको फिर से मैं कर देती हूँ और सिंप्लीफाई, 24,000 प्लस 4,000 माइनस 200, 27,800 माइनस NIT। ओके, अब क्या है ये, अब मैं ऐसा करती हूँ NIT
इक्वल्स टू 27,800, ये प्लस का होगा, इसको मैं इधर ले लूँगी तो ये माइनस में, बड़ा नंबर 27,800 है तो मैं आसानी से माइनस कर लेती हूँ इसको, कोई झंझट नहीं रहेगा, राइट। आप भी ये कर सकते हैं 27,800 माइनस 27,710। एग्रीगेट कोई भी किधर भी आप ले सकते हो, लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखना कि थोड़ा सा साइन में थोड़ा आसान होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। अच्छा, टोटल आपका ये NIT कितना है, 90 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपका 90 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया इसी फॉर्मूले पे, IT माइनस सब्सिडी। NIT हमें गिवन कितना है, 90, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है ना, ये पहली इक्वेशन थी। अब हमें फाइंड आउट करना है ना NIT की टोटल, हमें बोल दिया ना 90 मिल गया मुझे। अब इसमें क्या है, आपका IT भी इंक्लूडेड है, तो 120 माइनस सब्सिडी, राइट। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि 120 और 90 को इधर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू सब्सिडी, राइट। 120 माइनस 90 गिव्स यू 30, राइट। और ये करोड़ में आंसर है, तो ये आपका सब्सिडीज़ है। गॉट इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। सब्सिडीज़ निकालनी थी, 2 एग्रीगेट्स गिवन थे, लेकिन सब्सिडीज़ की क्या मतलब, NIT हमें पूरा निकालना पड़ेगा ना, IT गिवन थी तो हमने पूरा वैसे ही सेम एज इट इज़ उसको फॉलो किया, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंस क्या आया कि NIT जो मेरा गिवन है उसमें आपका जो है आपका IT भी है, ठीक है, और NIT में 90 है, तो हमें सब्सिडीज़ को निकालना पड़ा पहले, ठीक है ना। तो इस तरह आपका 120 माइनस 90 इक्वल्स टू सब्सिडीज़ हो गया। आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के हम और सम करते हैं, ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।